पूछ रहे हो क्या हुआ? सुबह उठकर न्यूज़ सुना करो। आपने सुना है ना, वही काफी है। आप बोलिए क्या हुआ? तकिन सब कुछ बताता है। इस गैंग ने नाक पे दम करके रख दिया है। एक गैंग वाले है कौन पता नहीं। आज तक उनके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। डोंट वरी डैड, अब उस गैंग के बारे में मैं पता करूंगा, उनको ढूंढ के बाहर निकालूंगा, उसके बाद खुद अपने हाथों से उनको मारूंगा। आज तक तो जंकू का कुछ बिगाड़ नहीं पाया और उनको मारने के बारे में सोच रहा है, जिसके बारे में तू कुछ जानता ही नहीं है। डैड, जंकू को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब चाहूँ तब उसे खत्म कर सकता हूँ। ओह अच्छा, हाँ, आज तक आप उसकी कमजोरी ढूंढ नहीं पाए, पर मैं जानता हूँ उसकी कमजोरी क्या है। अगर तुझे पता है तो तू बैठा क्यों है? उसे खत्म कर दे। नहीं डैड, इतनी आसानी से नहीं, मुझे उसके साथ खेलना है। मुझे पहले एमपी बनने दो, उसके बाद मैं उसे धीरे धीरे खत्म करूंगा। उसकी कमजोरी क्या है बेटा? मॉम, आप मुझे बच्चा समझते हो? मैं आपको बता दूं और आप उस पर बढ़ करो? नहीं, ये काम तो मैं ही करूंगा। थोड़ी वेट कीजिए। एक एक वो चला जाता है, पता नहीं ये क्या करेगा। ओए बिल्ले, उठ जा। और कितना सोएगा? आधी रात तक काम करके सुबह 10 बजे तक सोता है। आलसी कहीं का, घोड़े बेच के सो रहा है। ओए बिल्ले, उठ। मॉम, और थोड़ी देर सोने दो ना। बेटा, कल सो जाना, आज उठ। तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। आने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसकी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। जब इसकी बीबी झाड़ू मार के इसे उठाएगी तब इसे पता चलेगा। ओए बिल्ले, उठ जा। क्या मॉम, इतनी चिल्ला क्यों रहे हो? आपके वजह से घर पे एक कौवा तक नहीं बैठ पाएगा। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? शार्ट उधर कर नाचूं? मैं पहले से ही परेशान हूं और मुझे परेशान मत कीजिए। एक एक सुबह सो जाते हैं। परेशानी में लोग ऐसे सोता है? मैं तो कभी सो नहीं पाती हूँ। इसकी कुंडली देखनी पड़ेगी, जरूर कोई दोष है। हबी, हबी, क्या लूसी, तुम मुझे हर रोज सुबह सुबह परेशान करते हो। मुझे सोने दो। ओए गधी की औलाद, उठ जा। मैं लूसी नहीं, तेरी मॉम हूँ। मॉम? हाँ, मैं हूँ तेरी मॉम। सपना देख रहा था बेटा? सपना? नहीं मॉम, आप क्या होते हैं? मैं सपना कैसे देख सकता हूँ? तू कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं। आप कब आए? कल रात को। आप जब भी आते हो रात को ही क्यों आते हो? क्योंकि मेरा फ्लाइट ज्यादातर रात को ही आता है। तू बोल, तू कल रात कहाँ था? घर पे था। झूठ मत बोल, मैंने तेरे 2 बजे तक वेट किया। पार्टी में था, हम सब दोस्त मिलकर पार्टी में गए थे। रात भर पार्टी करके दोपहर के 2 बजे तक सोता है। क्या अब 2 बज रहे हैं? हाँ बेटा, आज मुझे कोई उठाया नहीं। कौन उठाएगा तुझे? तेरी तो बीवी नहीं है जो तुझे जूते मार के उठाएगी। अब जा, जाके फ्रेश हो जा, लंच रेडी है। मॉम, हबी, आई लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा। मॉम प्लीज आप मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। नहीं जाऊंगा बेटा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा जब तक तेरी शादी ना हो जाए। अब जा, जाके फ्रेश हो जा। जिमिन, कहाँ हो तुम? क्या होते? तुम ऐसे मुंह लटके क्यों बैठे हो? तुम्हारे हबी ने क्या आज तुमसे बात नहीं की? अरे उदास मत हो, कुछ दिन बाद तुम उनके पास जाओगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तब जाके उनसे सारी हिसाब लेना। मतलब बहुत जल्दी तुम हबी की दुल्हन बनने वाली हो। लगा ना शौक? मम्मी पापा बात कर रहे थे तुम्हारी शादी को लेकर। अगर तुम राजी होगे तो तुम्हारी शादी मेरी एग्जाम के बाद करवा देंगे। कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं? जो मॉम डैड सही समझेंगे वही करेंगे। जिमिन, तुम खुश नहीं हो? हाँ, मैं खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पे खुशियाँ क्यों नहीं है? अब मैं कैसे खुशियाँ दिखाऊं? ऐसे बड़े स्माइल करके। स्माइल करो। गुड, चलो। कहाँ? इस खुशी में हम दोनों तो डांस करते हैं। क्या तुम पागल हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। सच में तुम बहुत क्यूट हो। तुम भी।
आओगे तब दादी से मिल लेना। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। मैंने बोला ना, नहीं। ऐसा मासूम फेस बनाना बंद करो। मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत ही बुरे हो। मैं जब भी कहीं जाने की बात करती हूँ, आप मुझे जाने नहीं देते हो। जिंदगी मेरी है, पर चलना आपके हिसाब से पड़ता है। अरे, मेरी भी तो कुछ इच्छा है। तुम इतने दिन मुझसे दूर रह सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? सच बोल रहे हो तुम? हाँ, सच बोल रही हूँ। दूर हटिए मुझसे। आपके पास रहना और आपसे दूर रहना एक ही बात है। आप मेरे पास होके भी बहुत दूर हो। मैं चाहकर भी आपको छू नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो हक मुझे नहीं है। आप हस्बैंड हो मेरी, पर मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे अपना वाइफ नहीं मानते हो। मैं आपसे जितना दूर रहूंगी, आप उतना ही खुश रहेंगे। मेरी दादी और आपके पापा ने मेरी शादी आपके साथ जबरदस्ती करवा दी। मैं आपके लिए एक परेशानी हूँ, जिसे आप चाहकर भी दूर नहीं कर पाए हो। डोंट वरी, एक 3 नाम की परेशानी बहुत जल्दी आपके लेब से दूर हो जाएगी। पर हाँ, जब तक मैं आपकी जिंदगी में हूँ, तब तक मैं आपको परेशान करती रहूंगी। एग्जाम की वजह से कुछ दिन आपको ब्रेक मिल रही है। कुछ दिन जी लीजिए खुशियों से। लौटने के बाद फिर से इस परेशानी को झेलनी पड़ेगी। जब तक जिंदा हो तब तक, मरने के बाद आप फ्री हो जाएंगे। तू धड़कन बन गया है दिल दी, तेरू साह विच परोलवा, हर एक पल में जिंदगी दा यार तेरे नाल संजो लवा। सच में पागल है? ये मेरा होठ है, आपके खाने की चीज नहीं। ऐसा कौन करता है? मेरी सांसें बंद होने वाली थी। दोबारा मेरे सामने मरने की बात कभी मत करना। अगर की तो पनिशमेंट इससे भी ज्यादा हार्ड होगा। इतना हार्ड होगा कि तुम सह नहीं पाओगे। क्यों उल्टी सीधी बातें करके मुझे गुस्सा दिलाती हो? तुम इतनी नासमझ क्यों हो? क्यों नहीं समझते हो मैं तुमसे क्यों दूर रहता हूँ? तुम्हें अपना पत्नी नहीं मानता हो? जल्दी से बड़ी हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। ये आदमी क्या सच में पागल है? कब किस बात पे गुस्सा हो जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा पनिशमेंट कौन देता है? मेरे होठों को खा लिया। दर्द खुद देता है और उसका काम भी वही करता है। पागल आदमी। मेरी होठ। गुस्से में ही सही, इन्होंने मुझे किस तो किया। मेरा पहला किस ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं इस होठों को लेकर सबके सामने कैसे जाऊंगी? जानको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जिमिन की शादी को लेकर। मॉम, जिमिन की शादी को लेकर मुझसे नहीं उससे बात कीजिए। वो अगर अभी शादी करना चाहती है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारी बहन को भी नहीं होगी। तेयोंग के एग्जाम के बाद जिमिन की शादी होगी। आज शाम को सो के परिवार और जियोब के परिवार आने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है। गधे, तू निकल मेरे रूम से। प्लीज जिमिन, तू मेरी बड़ी बहन है ना? मैं तेरी कोई नहीं हूँ। ऐसा मत बोल। प्लीज दे देना, थोड़ा सा ही तो मांगा है। मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। ऐसा मत बोल। मैंने शिला से वादा किया है, मैं कालू से डेट पे ले जाऊंगा, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं? चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मर। पैसा नहीं है पर गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाएगा। अब अफसरों को
मतलब आपका हाल भी मेरे तरह ही है। शादी के बाद हर आदमी का हालत ऐसा ही होता है। सही कहा